ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में ऐसा डिफरेंट क्या है टाइप 1 से, हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो रेडी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो भी डिनोमिनेटर में था वो अलग अलग था। यहाँ पर x था और यहाँ पर y था। बट ये क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में x और y दोनों ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों जगह x और y है यहाँ पर। इसलिए ये हमारा टाइप 2 जो है वो टाइप 1 से अलग है। याद रखिए, टाइप 1 में डिनोमिनेटर में सिर्फ x था और दूसरी जगह सिर्फ y था, बट यहाँ पर एक ही जगह पर x और y दोनों है, तो ये हमारा टाइप 2 का सम है। अब यहाँ पर हमारा टाइप 2 का सम क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम एज टाइप 1 है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सम जो है सॉल्यूशन, दैट इज हम इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। दिस इज 15x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशंस को नंबर देने के बाद हमारा क्या काम था कि हमें जो है ये 15 को अलग करना था, ये 10 को अलग करना था, 2 और 5 को जो है वो अलग करना था। अब जब हम इन्हें अलग करेंगे तो क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल था तो हम सिर्फ एक ही वेरिएबल अपॉन में लिख रहे थे। तो यहाँ पर जो है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ये पूरा हम जो है वो अलग से लिखेंगे और सिर्फ 10 को हम बाहर ले लेंगे। सो दिस विल बी 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। दिस इज आवर एक्स माइनस वाई। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और यहां पर 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऐसे बन जाएगा। अब यहां पर हम सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई पूरा लेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। पूरा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जो है वो पूरा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एज m, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई जो है वो पूरा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एज n। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये जो 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है जो कि अभी m हो चुका है, तो वो हो जाएगा 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। एंड ये जो है वो 15m प्लस माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। हमें बस फ्रेंड्स इतना करना है कि इन इक्वेशंस को जो है वो एक लीनियर इक्वेशन में ला करके सॉल्व करना है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई जो है वो लीनियर इक्वेशंस नहीं है। इसलिए हमने उन्हें सब्स्टिट्यूट किया दो वेरिएबल्स से और उन्हें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाया। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाने के बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है कि हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करें और m और n की वैल्यूज लाए। दिस इज आवर थर्ड स्टेप। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 10m 15n 2 माइनस 5। अब यहाँ पर मैं जो पहले बोल चुका हूँ कि हम कोई भी मेथड से कर सकते हैं, तो लेट्स ट्राई दिस विद आवर क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल से हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम क्रेमर्स रूल में d की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हम जो है 10 15 2 माइनस 5, m और n के जो नंबर्स है कोएफिशिएंट्स है उससे हमें d की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 10 इंटू माइनस 5 विच विल गिव अस माइनस 50। बीच में आएगी माइनस की साइन। 15 इंटू 2 विल गिव अस 30। अब ये हो जाएगा माइनस 50 माइनस 30 विच इज नथिंग बट माइनस 80। तो हमारी d की जो वैल्यू है वो आ रही है हमें माइनस 80। हम नेक्स्ट वैल्यू जो है वो dx की फाइंड करेंगे।
dx की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, m और n जो है यहाँ पर dx नहीं होगा dm होगा। तो यहाँ पर m और n की जो कोएफिशिएंट्स है हम उनको हटा करके c के डालेंगे विच इज 4n माइनस 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4n माइनस 2 और यहाँ पर n जो है वो 2 और माइनस 5 है, तो अगेन यहाँ पर 2n minus 5 which will give us 4 into minus 5 is minus 20 and this again minus 2 into minus 2 is minus 4 which will give us minus 20 plus 4 plus minus minus which will give us minus 16। तो यहाँ पर हमें dm की वैल्यू जो है वो माइनस 16 आई है। अब याद रखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम dx नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो यहाँ पर m और n है, तो इसलिए हम dm और dn लेंगे। नेक्स्ट इज आवर dn का वैल्यू विच इज, या वापस से हम यहाँ पर m और n की वैल्यू जो है वही लिखेंगे और यहाँ पर n की वैल्यू की जगह c की वैल्यू डाल देंगे दैट इज 4n माइनस 2। तो अगेन which will give us minus 20 minus 60 which is nothing but minus 80। तो यहाँ पर हमें dn की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, माइनस 80। यहाँ पर हमें dn और dm की वैल्यू पहले से ही आ चुकी है, तो हम m और n की वैल्यू फाइंड करेंगे which is the formula m is equal to dm upon d। तो यहाँ पर हमें dm की वैल्यू है माइनस 16 और यहाँ पर d की वैल्यू जो है वो माइनस 80 है। माइनस माइनस विल गेट कैंसल और हमें यहाँ पर आंसर आएगा m इज इक्वल टू 1/5। फिर उसके बाद जो है वो हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n इज नथिंग बट dn अपॉन d। तो यहाँ पर हमें dn जो है वो माइनस 80 अपॉन माइनस 80। तो यहाँ पर हमें n की जो वैल्यू आएगी वो है 1। तो यहाँ पर हमें m इज इक्वल टू 1/5 आया है और n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप खत्म हो रहा है और हम बढ़ रहे हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप हमारा क्या था फ्रेंड्स, रीसब्स्टिट्यूटिंग जो है वो हमारा फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप याद रखिए हमने कि 1/x प्लस y को हमने m पुट किया था, 1/x प्लस y इज इक्वल टू m पुट किया था। तो 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1/5 क्योंकि m की वैल्यू जो है वो 1/5 है। तो यहाँ पर ये 5 जो है वो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 1 से 5 हो जाएगा और ये x प्लस y जो है वो पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बिकम x प्लस y। तो ये जो है अगेन आप देख सकते हैं 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अगेन ये एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बन जा रहा है और यही टाइप 2 में डिफरेंट है कि अब हम इसे नेमिंग देंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 है। अब उसके बाद सेम हम करेंगे x प्लस वाई के लिए हमने कर लिया है, अब हम करेंगे 1/x माइनस वाई को हमने n पुट किया था, तो हमारी n की जो वैल्यू है वो 1 है। तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो x माइनस वाई जो है वो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होकर के x माइनस वाई ही रहेगा विच विल बी आवर इक्वेशन नंबर 6। तो जैसे कि हम देख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में हमें और दो न्यू इक्वेशंस आए हैं। अब जब ये दो न्यू लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तभी ही हमें x और y की वैल्यू आएगी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो x और y के फॉर्म में है, तो हमें सिर्फ m और n की वैल्यू ला करके मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमें मार्क्स मिलेंगे x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद। तो x और y की वैल्यू जो है वो अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म कर रही है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू लाएंगे। सो आवर पार्ट 2 का टाइप 2 का जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है इन दोनों इक्वेशंस को वापस से सॉल्व करना। अब जैसे कि हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 5 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर फिर से वेरिएबल चूज करेंगे कि हमें कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है। लेट्स चूज x। तो यहाँ पर x की दोनों की साइन जो है वो सेम है, तो हम सबट्रैक्ट करेंगे। सो हियर वी विल राइट सबट्रैक्टिंग equation 5 and
6, 5 एंड 6 को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दैट विल गिव अस 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई, 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे नीचे वाले इक्वेशंस की साइन चेंज हो जाएगी। तो 5 माइनस 1 विल गिव अस 4, x minus x will get cancelled, y plus y will become 2y। तो यहाँ पर ये 2 जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस तरफ आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो that will give us 4/2 is equal to y, which will give us y is equal to 2। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू आ गई। अब हम ये y की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 5 या इक्वेशन नंबर 6 कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की वैल्यू लाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग y is equal to 2 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में हम पुट करते हैं तो पहले हम इक्वेशन 5 लिखेंगे, 5 is equal to x plus y, 5 is equal to x plus y की वैल्यू हमें 2 आई है, जो कि 2 यहाँ पर आकर के माइनस हो जाएगा। तो वी विल राइट 5 minus 2 is equal to x, which will give us x is equal to 3। तो यहाँ पर हमें x, y की जो वैल्यू आ रही है वो है 3, 2। This finishes our type 2 sum here।